चिराग पासवान ने एक टिकट 30 करोड़ रुपए में बेच दिया। चिराग पासवान ने एक और टिकट 10 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसमें ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, हम आपको पूरी बात पहले बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान को लेकर प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनकी पार्टी की जो सांसद है शांभवी चौधरी, जो बड़ी लोकप्रिय हुई, बड़ी चर्चाओं में बनी रहती हैं। शांभवी चौधरी के पिता का नाम है अशोक चौधरी, जो एक जेडीयू के पावरफुल लीडर हैं, मंत्री हैं, विधायक कई बार रहे हैं। वो कहते हैं कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को एमपी बनवाने के लिए टिकट खरीद कर दे दिया। अब टिकट खरीद कर दे दिया तो चिराग पासवान की पार्टी से वो सांसद हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि चिराग पासवान ने पैसा लेकर टिकट बेच दिया। अब ये आरोप इस वक्त पर चर्चा का विषय बन गया है। एक और आरोप जो मैंने जिक्र किया कि 30 करोड़ रुपए में टिकट बेच दिया, वो तबका है जब प्रिंस राज के समर्थक लगा रहे थे ये आरोप बार बार कि जो समस्तीपुर लोकसभा सीट है वहां से शांभवी चौधरी को 30 करोड़ रुपया चिराग पासवान ने लिया है और तब टिकट दिया है। नवभारत टाइम्स बकायदा अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करता है, हमने वह भी पढ़ा। हमने 10 करोड़ रुपए के टिकट का एक और जिक्र किया तो खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा, जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार। उनसे कुछ दिनों पहले विवाद चल रहा था तो डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि ये राजेश वर्मा खुद उनसे कह चुका है कि खगड़िया का टिकट हमने 10 करोड़ रुपया देकर लिया है। मतलब 10 करोड़ रुपए में खगड़िया का टिकट। प्रिंस राज के समर्थक जो समस्तीपुर को लेकर कहते हैं, नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है, जो आज भी अवेलेबल है, उपलब्ध है इंटरनेट पर, वो कहता है कि 30 करोड़ रुपए में समस्तीपुर का टिकट। तो अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान को पांच सीट मिला था चुनाव लड़ने के लिए और केवल 2 सीट पर 40 करोड़ रुपए चिराग पासवान ने कमा लिया। कितना सच कितना गलत, इसी पर चर्चा करेंगे और पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि जो पूरा का पूरा चिराग पासवान का टिकट बंटवारे को लेकर आरोप लगता है उसमें सच्चाई कितनी है। अब 100% गारंटी के साथ तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन चिराग पासवान के ऊपर ये आरोप कोई आज से नहीं लग रहे हैं, बल्कि रामविलास पासवान अभी जीवित थे, उनकी पार्टी थी, वो लोगों को टिकट देते थे। तब भी विपक्षी लोग ये आरोप लगाते थे कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका टिकट पैसा से मिल जाता है। ये आरोप मतलब कि पुराना है। अब जो ताजा कहानी लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद हुई है, जरा सा आप उसकी कहानी जानिए। लोकसभा का चुनाव जब आ रहा था तो किसी को पता नहीं था कि समस्तीपुर से टिकट किसको मिलेगा। अचानक शांभवी चौधरी का नाम सामने आता है। शांभवी चौधरी बड़े खानदान की बेटी और बड़े खानदान की बहू। अशोक चौधरी उनके पिता का नाम, जो मंत्री हैं, बड़े नेता हैं जेडीयू के, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी लोगों में से एक। वो जिस खानदान की बहू बनी वो खानदान भी बहुत बड़ा, बहुत नाम उसका भी, बेहद लोकप्रिय परिवार। जब शांभवी चौधरी को टिकट मिला तो नवभारत टाइम्स का वो आर्टिकल अभी भी उपलब्ध है जिसमें कहा जाता है कि प्रिंस राज के समर्थकों ने इस बात को लेकर हंगामा किया कि 30 करोड़ रुपया देकर शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया है। लेने के बाद 30 करोड़ रुपया किसने लिया? तो इसका सामान्य सा जवाब है कि चिराग पासवान पार्टी के सर्वे सर्वा है, चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान सब कुछ देख रहे हैं, तो लिहाजा वो पैसा चिराग पासवान तक पहुंचा। 30 करोड़ रुपया ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 30 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक टिकट के लिए, एमपी के टिकट के लिए। अब इसके बाद से जो प्रशांत किशोर का मामला है, जरा सा आप वो जानिए। प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, उसी में एक सवाल पूछा जाता है कि अशोक चौधरी जो शांभवी चौधरी के पिता हैं, वो प्रशांत किशोर से पूछते हैं कि जो जन सुराज के पैसा आ रहा है उसके पास, जो खर्च हो रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, कौन लोग दे रहे हैं। प्रशांत किशोर इसका जवाब देकर कहते हैं कि हम कुछ छुपाते नहीं हैं, हमने अपनी बुद्धि से उतना कमाया है तो हम खर्च कर रहे हैं, हम खुलकर कह रहे हैं। लेकिन अपनी बेटी को टिकट आपने पैसा देकर खरीद कर दे दिया। कोई दूसरा व्यक्ति है, बिहारी है, जो राजनीति में आना चाहता है, लेकिन उसके पिता मंत्री और विधायक नहीं है, तो वो टिकट कैसे खरीद पाएगा? उसके लिए जन सुराज है। प्रशांत किशोर जब कहते हैं कि शांभवी चौधरी को टिकट उनके पिता ने खरीद कर दे दिया, तो ये आरोप सीधे तौर पर चिराग पासवान के
कुर्ते पर लग गया, उनके अपनी राजनीति पर लग गया कि क्या वाकई में यह बात सच है कि करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर चिराग पासवान टिकट दे देते हैं। और केवल हमने दो चीजों का जिक्र किया, डॉक्टर संजीव, जिनका राजेश वर्मा से, जो चिराग पासवान के सांसद है खगड़िया के, उनसे विवाद चल रहा था, तो वो राजेश वर्मा को कहते हैं कि ये खुद हमसे कहता था कि 10 करोड़ रुपया टिकट लेने में ही लग गया। मतलब 10 करोड़ तो केवल चिराग पासवान ने ले लिया। इसके मामले में अरुण भारती, जो चिराग पासवान के जीजा हैं, जमुई के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि केस करेंगे, FIR होगा, हम मामला दर्ज करवाएंगे, जांच होगी, मतलब कि इमेज खराब करने को लेकर। लेकिन हमें नहीं लगता कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि डॉक्टर संजीव के ऊपर कोई आरोप लगा हो, मतलब डॉक्टर संजीव के ऊपर कोई FIR दर्ज हुआ हो। जबकि डॉक्टर संजीव ने स्पष्ट कहा था, जो JDU के विधायक हैं, कि चिराग पासवान 10 करोड़ रुपया लिए हैं। राजेश वर्मा ये खुद बता रहा है। तो अब कुल मिलाकर के चिराग पासवान की जो अपनी इमेज है, उस इमेज को सबसे पहले जो उनकी पार्टी के सांसद हैं और JDU के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, इन दोनों लोगों के विवाद के कारण नुकसान उठाना पड़ा। और अब ताजा मामला कि प्रशांत किशोर भी उसमें कूद पड़े हैं। और प्रशांत किशोर को पसंद करने वालों की जो लंबी तादाद है, उनमें सबसे बड़ी तादाद है पढ़े लिखे लोगों की। वो लोग प्रशांत किशोर को गंभीरता पूर्वक सुनते हैं। उनको लगता है कि नहीं, प्रशांत किशोर वाकई में गंभीर बातें करते हैं, तार्किक बातें करते हैं। और प्रशांत किशोर जब ये बात कहते हैं कि शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी हैं और अशोक चौधरी ने MP का टिकट अपनी बेटी को खरीद कर दे दिया, तो यह आरोप सीधे तौर पर चिराग पासवान के ऊपर और अधिक गहरा जाता है। बाकी 2 टिकट का भी हिसाब पता चला है मौखिक तौर पर, जो आरोप लगे हैं। तो प्रिंस राज के समर्थकों ने, जो चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज हैं, उन्होंने कहा था कि 30 करोड़ में समस्तीपुर। राजेश वर्मा के आधार पर JDU के विधायक डॉक्टर संजीव ने बताया था कि 10 करोड़ खगड़िया का, तो 30, 10, 40 करोड़, मतलब कि केवल 2 सीट से 40 करोड़ रुपया चिराग पासवान ने कमाया। अब इस मामले में जब आरोप लगा है तो लोग तो यही कहेंगे, और सोशल मीडिया पर बाकायदा लोग यही कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि जरा प्रशांत किशोर से जो ताजा विवाद हुआ है, प्रशांत किशोर ने जो ताजा आरोप लगाया है चिराग पासवान के ऊपर, शांभवी चौधरी का उन्होंने नाम लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चिराग पासवान पर सवाल खड़ा हो गया। तो इसके बारे में हमने सोचा कि आपको बताई जाए। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो करें, चर्चा की जाए उस पर, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।